ओम शांति। आप सभी दिव्य श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस पावन और आत्मिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपने अक्सर थिएटर या सिनेमा में देखा होगा कि जब कोई साधारण सा एक्टर स्टेज पर आता है और उस पर रंग बिरंगी स्पॉटलाइट्स फोकस होती हैं तो वह कितना सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। लेकिन वही एक्टर जब अपनी साधारण जिंदगी में बिना लाइट के होता है तो दिन और रात का अंतर दिखाई पड़ता है। आज के विमर्श में हम उस रहस्य को समझेंगे कि कैसे साकार शरीर में रहते हुए हम आकारी फरिश्ता बन सकते हैं। हम जानेंगे कि हमारी दृष्टि कैसे दिव्य दूरदर्शन का कार्य करती है और कैसे अंतिम समय के खेल में जीरो बनकर हीरो का पार्ट बजाया जा सकता है। आज का हमारा यह गहरा चिंतन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की उच्च कोटि के महावाक्यों पर आधारित है। ये महावाक्य 5 सितंबर 1975 को प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा मधुबन में उच्चारे गए थे। इनका शीर्षक है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। वर्तमान समय की अशांति में फरिश्ता बनना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आध्यात्मिक आवश्यकता है। जब हम अव्यक्त स्थिति की लाइट में फोकस में आते हैं तो साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होते हैं। जैसे नाटक की लाइट फीचर्स को बदल देती है, वैसे ही ईश्वरीय प्रकाश का वह फोकस हमारे स्वभाव, हमारे प्रभाव को परिवर्तित कर देता है। हम सब भी इस बेहद के ड्रामा के हीरो और हीरोइन एक्टर्स हैं। जब हम अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर अपने कर्म करते हैं तो हम साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अलौकिक फरिश्ते के रूप में दिखाई देते हैं। हमारा हर कर्म, हर कदम स्वतः ही अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बिल्कुल एक हीरे के उदाहरण से हम सब समझ सकते हैं। जैसे अंधेरे में रखे हुए हीरे पर जब कोई रोशनी पड़ती है तो वह चमक उठता है। ठीक इसी तरह जब आत्मा पर ईश्वरीय स्मृति की लाइट अर्थात अव्यक्त स्थिति से जुड़ती है तो हमारा साधारण सा जीवन उसी हीरे की भांति चमक उठता है। हम एक सूक्ष्म आकर्षित करने वाले फरिश्ते बन जाते हैं। आज का समाज बड़ा ही अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ तनाव, रिश्ते में ना है, हर व्यक्ति जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ है। इस कलयुगी दुनिया का आकर्षण आज के सिनेमा, टीवी और मोबाइल स्क्रीन ने इंसान को अपनी तरफ खींच लिया है। लोग न चाहते हुए भी इन चीजों के तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसी के कारण समाज और व्यक्ति गिरती कला में अर्थात पतन की खाई में जा रहा है। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि इस अंतिम समय में माया के इस घोर अंधकार में एक ऐसा समय भी आ रहा है जब आप डबल लाइट वाले फरिश्तों की ओर आत्माएं स्वतः आकर्षित होंगी। आपकी आंखें
साधारण नहीं रहेंगे। जैसे लोग टीवी पर दुनिया के दृश्य देखते हैं, वैसे ही आप फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन बन जाएंगे, जिनमें तीनों लोगों का दर्शन होगा: स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तीनों के द्वारा आपकी आंखें दर्शन करा सकेंगी। कोई आपकी आंखों में देखेगा तो उसे सतयुगी भविष्य दुनिया का साक्षात्कार हो जाएगा। आपके मस्तक के बीच में चमकती हुई मस्तक मणि आत्मा के द्वारा भटकी हुई आत्माओं को श्रेष्ठ मंजिल मिल जाएगी। ये मस्तक मणि सर्च लाइट की तरीके से लाइट हाउस के रूप में कार्य करेगी, जो लोगों के उनकी श्रेष्ठ स्थिति का, आपकी श्रेष्ठ स्थिति का और मंजिल का साक्षात्कार कराएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे आज के जमाने में जब हम वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए VR ग्लासेस पहन लेते हैं, तो जो बाहर की दुनिया का शोर शराबा होता है उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उस वर्चुअल दुनिया में बिल्कुल खो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कोई आपके नयनों में देखेगा तो वो इस संसार के तनाव, दुख, दर्द की दुनिया से अलग होकर के उस सतयुगी साक्षात्कार की दुनिया में, उस अलौकिक दिव्य दुनिया में हो जाएगा। और आपकी जो मस्तक मणि आत्मा है उसकी तुलना आप आधुनिक GPS सिस्टम से कर सकते हैं। जैसे GPS के द्वारा नेविगेशन का पता चल जाता है कि हमारी मंजिल का रास्ता कौन है, कहाँ है, कितनी दूर है। ठीक इसी प्रकार से आपके मस्तक मणि के द्वारा प्रत्येक आत्मा को उसके स्वयं के सच्चे स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का पता चल जाया करेगा। अब सवाल यह है कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। तो मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं या घर में, किसी कोई बहस हो रही है, सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में है, तो आप ये समझें कि वो भिखारी आत्मा है जो शांति और प्रेम की भीख मांग रहा है, सम्मान की भीख मांग रहा है, वैलिडेशन की भीख मांग रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल, अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा को रत्नों से झोली भरपूर कर देंगे। आंखें दूरदर्शन का काम करेंगी, जो मस्तक मणि है वो सर्च लाइट का काम करेगा, और जो मुख है उनसे ऐसे युक्ति युक्त श्रेष्ठ और सार्थक बोल निकलेंगे, जिससे कि हर आत्मा आपके सामने आकर भरपूर हो जाया करेगी। आप साधारण शब्दों का नहीं बल्कि अमूल्य बोल का प्रयोग करें। आप शांत दृष्टि और समझदारी से भरे बोल बोले तो उस आत्मा को आप शांत कर सकेंगे। आज की इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता कहते हैं कि आप सबको फरिश्ता से फिर देव पद पाना है, तो देवता अर्थात देने वाला। आपने कभी सोचा है कि द्वापर युग से लेकर आज तक लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देवता अर्थात देने वाला। संगम युग पर आप आत्माएं संसार की दुखी और तड़पती हुई आत्माओं को बिना किसी स्वार्थ के शब्द पुष्पों की वर्षा करते हो, उन पर सुख शांति की किरणें देते हो उन पर, तो वे आत्माएं फिर ट्रांसफर हो जाती हैं। सतयुग में तो भक्त आत्माएं आएंगी नहीं, लेकिन जब उनका आगमन इस धरती पर
द्वापर युग में होता है तो वे आत्माएं आप देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जब जाएंगी तो उन्हें संगम युग पे जो आपने निस्वार्थ भाव से उनको दान किया, सेवा किया, जो दिया, उसका एहसास हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि ये तो दाता है। सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति इनसे मिल सकती है। और यही कारण है कि भक्ति मार्ग में, देवी देवताओं के मंदिर में भक्त उनकी भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन आभार प्रकट करना है। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। तो ऐसे ही आप श्रेष्ठ आत्माएं इस समय संगम युग पर विश्व की आत्माओं पर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों और सर्व वरदानों से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आपको भौतिक फूलों की नहीं, बल्कि अपने गुणों की, अपने शक्तियों की और अपने दुआओं की वर्षा करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो यही डबल लाइट स्थिति आप सबको सर्वशक्तिमान बाप परमात्मा को इस विश्व में प्रत्यक्ष करेगी। जीरो अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है वो जीरो, और परमात्मा भी का भी स्वरूप है जीरो। तो आत्म स्थिति में टिक करके हम सब अपने हीरो पार्ट को बजाएंगे तो विश्व की सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। यहाँ जीरो का मतलब है कि अपने मैंपन को हम सब जीरो कर दें, अपने अहंकार को हम सब जीरो कर दें, तो फिर हम इस जगत में हीरो पार्टधारी आत्मा बन सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि हम सब इस विश्व नाटक के कोई साधारण पात्र नहीं हैं। हम अव्यक्त लाइट में रहने वाले वो फरिश्ते हैं जिनके नयन दिव्य दूरदर्शन है, जिनका मस्तक एक लाइट हाउस है और जिनके बोल दुखियारी आत्माओं की झोली भरने वाले अनमोल रतन हैं। दुनिया आज बहुत प्यासी है। लोग तनाव और अंधकार में अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे आप आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। आपके भीतर की वो दिव्य ज्योति, आपका वो मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा ही उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आइए आज हम सब अभी इसी पल से यह गहरा संकल्प लें, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर लगाएं। मस्तक के बीच में चमकते हुए उस दिव्य प्रकाश जीरो स्वरूप आत्मा को महसूस करें और महसूस करें कि आप एक डबल लाइट फरिश्ता है, एक ऐसे फरिश्ता है जिसका इस देह और देह की दुनिया से सारे रिश्ते टूट चुके हैं, जिसका संपूर्ण रिश्ता फर्श निवासी आत्माओं से है, परमात्मा से है। आज आप जिससे भी मिलेंगे, जहां भी जाएंगे, एक लाइट हाउस बनकर अपनी शांति और प्रेम की किरणें फैलाएंगे। उठिए और इस भटकी हुई दुनिया को रास्ता दिखाइए, क्योंकि आप ही वो हीरो एक्टर हैं जिसकी इस दुनिया में तलाश है। हमेशा फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहें, सदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओम शांति।